श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को ये गणेश चतुर्थी का ये पूजन विधि बताने जा रही हूँ कि कैसे गणेश चतुर्थी का पूजन करना चाहिए और कैसे विसर्जन करना चाहिए। और गणेश जी का ये पूजन विधि मैं सब बताऊंगी आज आप सभी को। तो सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप लोगों के जीवन में गणेश चतुर्थी का ये जो पूजा विधि है आप लोगों के जीवन में मंगलकारी साबित हो। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का ये जो पर्व है, ये महापर्व कब से स्टार्ट हो रहा है आज मैं वही आप सभी से बताऊंगी। 2023 में गणेश चतुर्थी का व्रत कब से मनाया जाएगा, कब से ये महापर्व का आयोजन रखा जाएगा। तो 18 सितंबर 2023 में गणेश चतुर्थी का जो ये पर्व है, तो 18 सितंबर दोपहर 12:43 से चतुर्थी का ये लग रहा है तिथि गणेश चतुर्थी। और 19 तारीख को 12:43 तक ये रहेगा। तो इसलिए हमें सत्य सनातन धर्म में उदय तिथि ही मान्य होती है। तो उदय तिथि के अनुसार हमें 19 सितंबर को ये गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना है। तो 19 सितंबर को हमें शुभ मुहूर्त में देखकर हमें गणेश जी का स्थापना कर लेना है, इसलिए कि 19 तारीख को 12:46 के बाद ये लग जाएगा पंचमी तिथि। तो उसके पहले हमें गणेश भगवान जी का स्थापना अपने घर पे कर लेना है। तो ये देखिए कैसे मैं स्थापना की हूँ। और हमें स्थापना के बाद ये गणेश जी के फिर इसके बाद देखिए हम ये आसन जो बिछाए हैं, हम लाल और पीला ये दो में से हम लाल पीला कोई भी आसन भगवान जी की चौकी लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें भगवान जी का ये स्थान शुद्ध कर लेने के बाद हमें भगवान जी का ये स्थापना करना है। यहाँ पे स्थापना करने के बाद भगवान जी को ये दुर्वा से हमें देखिए ऐसे स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद हमें भगवान जी का ये पूजन शुरू करना है। भगवान जी के दाएं साइड में ये कलश स्थापना करना है। और भगवान जी का दुर्वा और पान विशेष ये भगवान जी का प्रिय है। तो हमें ये दुर्वा और पान हमें भगवान जी को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और गणेश भगवान जी को मोदक और ये नैवेद्य के रूप में जो भी हम अपने घर में पकवान बनाए हों वो भगवान जी को अवश्य अर्पण करना चाहिए भगवान जी को। और पंचमेवा भी भगवान जी को चढ़ता है। तो हमें ये सब जो भी हम बनाए हैं भगवान जी के समक्ष हमें ये सब अर्पण करना चाहिए। और इसके बाद हमें जो भी फ्रूट में ये फल हो हमें भगवान जी को अवश्य अर्पण करना चाहिए। फल में कदली फल विशेष होता है, केले का फल भगवान जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए गणेश चतुर्थी पे। और ऐसे ही हमें भगवान जी को भोग अर्पण करना है। और इसके बाद ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश चतुर्थी से लेकर ये जो चतुर्थी तिथि है भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक ये महापर्व चलता है। ये 10 दिन का महापर्व गणेश जी का ये चलता है। तो हमें ये पर्व ज़रूर मनाना चाहिए, हमें ये गणेश भगवान जी का। और इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी को अपने घर पे जो लोग स्थापना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना बहुत लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन
10 दिन। इतने दिन की बहुत लोग करते हैं, तो जो लोग 3 दिन की करते हैं तो वो लोग तीसरे दिन विसर्जन कर देते हैं, और जो लोग 5 दिन की करते हैं वो लोग 5वें दिन, जो लोग 7 दिन की करते हैं वो लोग 7वें दिन, और जो लोग 10 दिन की करते हैं 10वें दिन विसर्जन कर देते हैं अनंत चतुर्दशी पे। तो अनंत चतुर्दशी तक ये महापर्व चलता है। तो हमें ये जो गणेश चतुर्थी का ये जो पर्व है, अगर हम जितने दिन के लिए गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं, हमें रोज़ हम पहले दिन से ही लेकर और ये 10 दिन तक, जो जितने दिन का हमारा संकल्प हो कि हम कितने दिन तक गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं अपने घर पे, उतना ही दिन हमें बड़े धूमधाम से हमें रोज़ नित्य गणेश भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। नित्य हमें एक ही तरह से हमें पूजन पाठ करना चाहिए। हमें भगवान जी को रोज़ मोदक और लड्डू और पंचमेवा और ये पान और ये जनेऊ दुर्वा, हमें नित्य रोज़ पुष्प, रोज़ हमें भगवान जी को उतना ही धूमधाम से हमें रोज़ पूजा करनी चाहिए। और एक बात मैं आप सभी से और बता दूं कि गणेश चतुर्थी के ही दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है, तो इसलिए भी हम गणेश जन्म उत्सव के रूप में भी हमें गणेश चतुर्दशी का ये पर्व मनाते हैं, गणेश चतुर्थी का। तो हमें बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाना चाहिए, और गणेश चतुर्थी पे हमें ये मूर्ति विसर्जन कर देना चाहिए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा ये भी आती है कि जब महाभारत की रचना हुई थी, तो वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करते समय श्री गणेश भगवान जी का आवाहन किया। तो गणेश भगवान जी ने वहाँ आए और वेदव्यास जी ने महाभारत की संपूर्ण कथा सुनाई, और गणेश भगवान जी ने 10 दिन तक कथा सुनाई वेदव्यास जी ने, और गणेश भगवान जी ने उसे लिखा। पूरा महाभारत की रचना 10 दिन में हुई। लिखे गणेश जी, 10 दिन लग गया। 10 दिन में जब ये पूरा हुआ कथा, तो भगवान जी गणेश जी के ऊपर धूल मिट्टी ढेर सारी जम गई थी। तो गणेश जी अनंत चतुर्दशी के दिन सरस्वती नदी में स्नान किए। तो इसलिए भी गणेश जो चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी के दिन ये स्नान किए हैं। तो भगवान जी का ये पर्व इसलिए भी ये मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी का। और इसीलिए अनंत चतुर्दशी के ही दिन विसर्जन भी गणेश भगवान जी का किया जाता है। और ऐसे ही गणेश भगवान जी का पूजा पाठ करना चाहिए। और ये देखिए, हमें थाली में चंद्र देवता का ये चित्र बना रहे हैं। ये चित्र हम बना लिए हैं, और क्योंकि चतुर्थी के दिन हम भगवान जी का दर्शन नहीं कर सकते, चंद्र देवता का निषेध माना गया है, तो इसलिए हम थाली में ही बनाकर अर्घ्य देंगे। तो अर्घ्य देने से पहले हम ये जल में पुष्प, वाइट पुष्प और वाइट ये जो अक्षत है और सफ़ेद दूध गाय का हम लिए हैं, क्योंकि चंद्र देवता के पूजन में सफ़ेद चीज़ का ही ज़रूरत होता है, तो इसलिए हम भगवान जी का पूजन करेंगे। तो अब हम अर्घ दे रहे हैं। ओम चंद्राय नमः, 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 ओम चंद्राय नमः। ऐसे ही हमें अपने घर में ही भगवान जी को खड़ा होकर अर्घ देना चाहिए। और अनंत ये जो चतुर्दशी है, ये सब व्रत ऐसे ही हमें नित्य करना चाहिए भगवान जी का। ये गणेश जी के लिए जो हमें व्रत रखे हैं, ये देखिए गणेश चतुर्थी के दिन हमें ऐसे ही चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। और हम चंद्र देवता का ये देखिए पूजन कर लिए हैं। और एक बात मैं आप सभी से और बता दूं कि आज के दिन चंद्र देवता को देखना निषिद्ध माना गया है। तो अगर हम
भूल से चंद्र देवता का दर्शन कर ले रहे हैं, नहीं ध्यान दे पाए, अगर हमें चंद्र देवता का दर्शन हो गया तो हमें एक उपाय करना चाहिए। हमें सर्वप्रथम जब अगर हम दर्शन कर लिए हैं चंद्र देवता का, तो हमें आके स्नान करना चाहिए घर पे। स्नान करने के बाद अपना मुख एक दर्पण में देखना चाहिए। दर्पण में देखने के बाद वो जो दर्पण है, उस दर्पण को हमें किसी बहते जल में या कहीं गड्ढा खोद के ज़मीन के नीचे दबा देना चाहिए। ऐसे जगह हमें कर देना चाहिए वो शीशे को, दर्पण को, कि वो हमें कभी दोबारा किसी को कोई क्षति ना पहुँचाए, क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो किसी को पैर में चुभ जाएगा। तो इसलिए सबसे बेटर है कि हम उसको ज़मीन में ही गड्ढा खोद के दबा दें और उस दर्पण को फिर कभी न मिले वो दर्पण हमें। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इससे भी चंद्र दर्शन का जो दोष होता है वो दोष हमें मिट जाएगा। तो ये है। और एक ये भी मान्यता है कि जो चंद्र दर्शन कर लिए हैं तो उस दिन क्या करना चाहिए कि किसी अपने प्रिय मित्र से या किसी से भी जो हमें बहुत प्रेम करता हो, उसको हम कुछ ऐसा मम वचन कुछ बोल देते हैं, चाहे जो कुछ भी, कि वो इंसान वो रुष्ट हो जाए। कुछ भी उसे ऐसा बोलें कि वो हमसे रुष्ट हो जाए। फिर बिहान भर हम उसे क्षमा याचना करें कि हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हम गणेश भगवान का दर्शन कर लिए, चंद्र देवता का हम दर्शन कर लिए थे, तो इसलिए हम ऐसा व्यवहार आपके साथ किए हैं, तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो कोई भी है अपना जो है तो वो इतना बात तो समझेगा ही, तो वो क्षमा कर देगा। तो इसलिए हमें ये भी एक उपाय कर सकते हैं। गणेश जी के जो ये व्रत हम रखे हैं गणेश चतुर्थी पे, श्राप ये लगा क्यों, निषिद्ध माना क्यों गया है? इसलिए माना गया है कि एक बार गणेश भगवान मूषक पे सवारी करके अपने कैलाश जा रहे थे, तो चंद्र देवता ने हंस दिए कि ये मूषक पे सवार हुए हैं गणेश भगवान जी। तो जब चंद्र देवता हंस दिए तो गणेश भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, आज के दिन तुम्हें जो देख लेगा उसे कलंक लग जाएगा, तुम कलंकित हो जाओ। तो इसीलिए गणेश जी ने ही श्राप दिया है चतुर्थी के दिन, ये गणेश चतुर्थी के दिन, कि गणेश भगवान ने ही चंद्र देवता को श्राप दिया है, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी भी पड़ा है। और गणेश चतुर्थी ये जो त्योहार है, व्रत है, इस दिन गणेश भगवान का जन्म भी हुआ है, तो इसलिए गणेश जन्म उत्सव के रूप में भी ये मनाया जाता है। तो इतनी ढेर सारी हम आप सभी को जानकारी दिए हैं। और लास्ट में हमें भगवान जी के समक्ष कुछ भगवान जी को वार के दक्षिणा भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। और जो भी पूजा पाठ में कुछ कमियां रह जाती हैं तो दक्षिणा से ही पूरा होता है। तो इसलिए हमें दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए, और ये दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए। और लास्ट में हम भगवान जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऐसे ही हमें गणेश भगवान जी की आरती करना चाहिए, और आरती के बाद हमें भगवान जी से क्षमा याचना करना चाहिए कि हे भगवान जी, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां हो गई हो तो उसे आप क्षमा करिएगा। और हमारे गणेश भगवान जी करुणा के सागर हैं, हमारे भगवान जी तो क्षमा ही कर देंगे। हमारे गणेश भगवान जी बहुत दयालु हैं। ये देखिए गणेश जी कितना खुश हैं अपने पूजा पाठ से। जब भगवान जी खुश रहते हैं तो भगवान जी की छवि
ऐसे ही सुंदर हो जाती है, प्रखर हो जाती है। देखिए हमारे भगवान जी कितना सुंदर लग रहे हैं। और भगवान जी की ऐसे ही समस्त पूजा गणेश चतुर्थी का करना चाहिए। तो इसलिए हमें आप सभी को विधि बना के पूजा का दिखाए हैं। और ये वीडियो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।